हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड, हमेशा आगे रहिए। दोस्तों, मैं मीत जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, पॉलिसी कोरोना ट्रेनिंग में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक मालिक अपने बहुत सारे लोगों को पेड़ काटने बेचता था। वहां पर हर इंसान लगभग 6 घंटे लेता था एक पेड़ को काटने के अंदर। एक बार एक बंदा आता है और मालिक को बोलता है कि मैं मात्र 3 घंटे में पेड़ काट सकता हूं। मालिक बोलता है बताओ। वो तैयारियां करता है, वो जाता है, सभी उसकी तरफ देखते हैं। वो क्या करता है, वो एक कमरे में चले जाता है, वहां पर एक तंबू में चले जाता है और 1 घंटे बाद निकलता है। वहां जितने भी लोग होते हैं लगभग हंसते हैं, बोले यार 1 घंटा तो इसने वेस्ट कर दिया। 1 घंटे में क्या कर रहा था, अब 2 घंटे में क्या करेगा। वो बाहर आता है, काटना चालू करता है, मात्र 2 घंटे के अंदर वो पेड़ काट देता है। सभी उसकी तरफ देखते हैं, पूछते हैं तूने ऐसा क्या किया, क्या किया। उसने बोला 1 घंटे मैंने कुल्हाड़ी के ऊपर धार की। दोस्तों, प्रिपरेशन रूम, वो जिस रूम में गया था वो था प्रिपरेशन रूम। उसने 1 घंटे कुल्हाड़ी के ऊपर धार की और फिर आसानी से पेड़ को काट दिया। हम सभी चाहते हैं एमडीआरटी बने, सीओटी बने, टीओटी बने। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये एमडीआरटी लोग, सीओटी लोग, टीओटी लोग किस तरह अपने टारगेट अचीव करते हैं। ये भी प्रिपरेशन रूम में जाते हैं, वहां पर ये प्रोस्पेक्टिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वहां ये अप्रोचेस की प्रिपरेशन करते हैं, वहां ये मीटिंग की प्रिपरेशन करते हैं, वहां ये रिजेक्शंस की प्रिपरेशन करते हैं। रिजेक्शन, हाँ, अगर रिजेक्शन आया तो मैं कैसा व्यवहार करूंगा, उसके लिए भी अब खुद को अपडेट करते हैं। वहां पर ये फॉलो अप की प्रिपरेशन करते हैं, वहां पर ये खुद को अपडेट करने के लिए प्रिपरेशंस करते हैं। और इसी कारण ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं। दोस्तों, हमको भी 200 मीटिंग का टारगेट कंप्लीट करना है तो प्रिपरेशन करना पड़ेगी। और उसके लिए हमको भी कहां जाना पड़ेगा, प्रिपरेशन रूम में, जहां हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगी। और अगर आपको 200 मीटिंग करना है तो 400 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको चाहिए। कितने की? 400 लोगों की, जब जाके 200 मीटिंग हो पाती है। दोस्तों, बहुत आसानी से बता रहा हूं कि कैसे ये नाम आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको 3 जोन के अंदर प्रोस्पेक्ट को बांटना है। एक होगा येलो जोन, एक होगा ग्रीन जोन और एक होगा रेड जोन। येलो जोन जो होगा वहां पे लगभग हमको 250 प्रोस्पेक्ट चाहिए। इसके बाद ग्रीन जोन में हमको 100 प्रोस्पेक्ट चाहिए। इसके बाद रेड जोन में हमको 50 प्रोस्पेक्ट चाहिए। ये प्रोस्पेक्ट कहां से मिलेंगे? आपकी फोन बुक के अंदर से मिलेंगे। आप बोलेंगे मैं फोन बुक को पूरा यूज कर चुका हूं। आपने नहीं किया है, विश्वास कीजिए। आप एक बार और मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कीजिए, आपको 100% आपकी फोन बुक के अंदर से ये सारे प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं येलो प्रोस्पेक्ट की ओर, जो हमको 250 चाहिए। अब येलो प्रोस्पेक्ट मतलब क्या? वो इंसान जो हमको प्रैक्टिस करने का मौका दे, पैसा दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रैक्टिस करने का मौका जरूर देना चाहिए। वो आपके पापा हो सकते हैं, वो आपके अंकल हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो हर इंसान होगा जिसको आज तक आपने पॉलिसी नहीं समझाई है और उसका नाम आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर है। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, मतलब काका बाबा में हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ससुराल में ऐसे लोग हैं जिनके नाम मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है लेकिन मैंने आज तक उनको कभी अप्रोच नहीं किया। साथ में आपके पड़ोसी हो सकते हैं जिनको आपने अप्रोच नहीं किया। साथ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको आज तक आपने अप्रोच नहीं किया क्योंकि आपको लगता है कि ये मुझे पैसा नहीं देंगे। दोस्तों, प्रैक्टिस करने का पैसा नहीं मिलता, लेकिन जीवन में अगर आपको पैसा मिलता है तो वो प्रैक्टिस करने का ही मिलता है। प्रैक्टिस ही देती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रोस्पेक्ट चाहिए। और इस समय में, कोरोना के पीरियड में, जब हम अपने आप को अनलॉक कर रहे हैं तो उस समय हमको प्रैक्टिस चाहिए। फिर से हमारी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए और इसके लिए हमको ये सारे येलो प्रोस्पेक्ट चाहिएंगे। मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। लेकिन अभी बिना सोचे समझे इन सभी के नाम आप येलो प्रोस्पेक्ट के बतौर 250 लोगों में जो लिखना है वो एक साइड लिख दीजिए।
आपको साधारण सी बात समझना है कि जो भी आपको प्रैक्टिस करने का मौका आसानी से दे उसका नाम आपके साथ होना ही चाहिए। और ऐसे 85% नाम, 85% नाम आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे जिनको आज तक आपने पॉलिसी नहीं समझाई है किसी भी कारण से, वो आपके कजिन्स हो, इन लॉज हो, बट वो नाम होंगे जरूर। पापा, मम्मी, काका, बाबा, चाचा, कोई ना कोई सारे नाम आपको मिलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या दोस्त या कोई ऐसा इंसान जिनका नाम तो है लेकिन शायद पैसा भी नहीं है, क्या वो मुझे मौका देगा? दोस्तों, ऐसी ही हेल्प सामने से अगर कोई आपसे मांगता और वो आपसे बोलता कि यार मुझे सिर्फ 200 लोगों को प्लान समझाना है, मात्र 200 लोगों को प्लान समझाना है, बेचना नहीं है, तो क्या कुछ समय देकर आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मेरे से प्लान समझ के मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। तो क्या आप उसको मना करते? क्या कॉन्टेक्ट लिस्ट में कोई एक ऐसा नाम है जो आपको मना कर सकता है, या वो आपको अप्रोच करे तो आप उसको मना करते थे कि नहीं नहीं, फ्री में भी नहीं समझना, मेरे को समझ नहीं? ऐसा कोई भी नहीं होता, सब हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, उन सभी के नाम लिख लीजिए, फिर ग्रीन प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे 100 नाम हमें चाहिए, 100 नाम जो मात्र 25% चांस हो जिसके कि कोई पॉलिसी दे सकता है। 25%, 100% की बात मैं नहीं कर रहा, 25% की बात कर रहा हूं। वो सभी नाम आपको लिखना है और वो लगभग 10% नाम आपको अपनी फोन बुक में मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर सिंपल अप्रोच करना है उन लोगों को भी। इसके बाद रेड प्रोस्पेक्ट की बात करूं, रेड मतलब जो आपको लगता है कि यार इनकी पॉलिसी तो मुझे लेना है लेकिन कहीं डर लगता है उन लोगों को अप्रोच करने में, कहीं मन में हिचकिचाहट होती है, आपको लगता है ये दे सकता है बट आपको एक डर सा लगता है। ऐसे 5% प्रोस्पेक्ट आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे, तो आप उनका नाम लिख लीजिए। और अगर आपके पास पहले से ही 400 प्रोस्पेक्ट आपके पास कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट लिस्ट में मौजूद है तो वो सभी आपके लिए काम करेंगे। बट येलो प्रोस्पेक्ट की अब आपको जरूरत पड़ने वाली है। येलो प्रोस्पेक्ट मतलब मैंने आपको समझा दिया है, आपके फैमिली मेंबर्स, इन लॉज, कजिन्स, पड़ोसी या फ्रेंड्स जो भी हो, उन लोगों के नाम भी 250 नाम आपको लिखना है जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करे। अब वो कैसे उनको अप्रोच करेंगे वो सब हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन अप्रोच करने का सिंपल तरीका कौन सा है? मुझे कंपनी ने 200 लोगों को प्लान समझाने का टारगेट दिया है, मुझे प्लान समझाना है, बेचना नहीं है। अगर मैंने 200 लोगों को प्लान समझा दिया तो मुझे अवार्ड मिल जाएगा और आपका भी नॉलेज बढ़ जाएगा, तो क्या आप मुझे थोड़ा सहयोग करेंगे? इसी तरह से सिंपल अप्रोच करना है, सिंपल अप्रोच। तो इस तरह से अभी के अभी प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, ये जवाबदारी मैं लेता हूं। साथ में फिर एक और चीज, इंक्रीज यूर प्रोबेबिलिटी, मतलब एक और प्रिपरेशन आपको करना है, आपकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है, जीत की संभावनाओं को इंक्रीज करना है। अगर आपको विदेश में रहने वाले NRI यानी भारतीय नागरिकों को अप्रोच करना आ गया तो दोस्तों वो आपको देंगे बड़ी पॉलिसी यानी ज्यादा इनकम। तो सीखे 10 से भी ज्यादा NRI अप्रोच टेक्निक्स सिर्फ NRI सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग NRI धनवर्षा में। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग NRI धनवर्षा के फ्री वीडियो जरूर देखें और पूरी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें 7440525252। मान लीजिए एक चौकीदार है और एक मिलिट्री का ट्रेन बंदा है, दोनों के बीच में फाइट होती है, तो जीत की संभावनाएं किसकी रहेंगी? जीत की संभावनाएं जिसने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली उसकी रहेगी। अब दोस्तों, यहां पर अगर चौकीदार रोता है नहीं मुझे तो जीतना चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, सफलता और लक्ष्मी मांगने से नहीं मिलती, पुरुषार्थ करने से मिलती है। अब यहां पर वो जो चौकीदार है उसको कहीं ना कहीं खुद को अपडेट करना पड़ेगा जिससे वो भी जीत की संभावनाओं को बढ़ा सके। अब वही चीज कि जो मिलिट्री का बंदा है, जो निहत्था है, लेकिन वहां पर उसके सामने कोई जिसने गन की ट्रेनिंग ली हो वो आ जाए और अब उन दोनों में फाइट हो, मतलब दोनों के अंदर फाइट हो, तो कौन जीतेगा? संभावनाएं किसकी रहेंगी? प्रोबेबिलिटी किसकी रहेगी जीत की? सिंपल है, जिसके पास गन है और जिसने ट्रेनिंग ली है, क्योंकि यहां पर वो सीधे गोली मार सकता है। अब यहां पर जिसके पास गन नहीं है वो बोलता है नहीं 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 मेरे को तो जीतना है, मेरे को तो जीतना है, तो काम नहीं चलेगा, रोने से काम नहीं चलेगा। यहां पर फिर एक बात समझना पड़ेगी, सफलता और लक्ष्मी मांगने से नहीं मिलती, पुरुषार्थ करने से मिलती है। अब उस बंदे को भी खुद को अपडेट करना पड़ेगा, मशीन गन तक या फिर गन को सीखना पड़ेगा और गन चलाने के बाद आमने सामने की फाइट करना पड़ेगी। जब उसकी प्रोबेबिलिटी जीत की बढ़ेगी। जो इंश्योरेंस एजेंट है वो बड़ी सफलता प्राप्त करने से दूर क्यों रह जाते हैं? क्या इसका कारण मद्दी है? लगभग नहीं, क्योंकि 2008 में भी MDRT लोग बने हैं।
क्या इसके कारण लोग बिजी हैं? अगर ऐसा होता तो हर साल जो एमडीआरटी बन रहे वो कहां से आए? इसका कारण है अपडेट ना कर पाना, कहीं ना कहीं सही तकनीक, सही स्ट्रेटजीज, सही अप्रोच, सही मीटिंग टेक्निक्स, सही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और हर चीज जो सेल्स में जरूरत है वो सही अपडेट नहीं कर पाते। इससे उनकी जीत की संभावनाएं नहीं बढ़ पाती। अगर मैं सिंपल बात बोलूं कि एक साधारण एजेंट है और एक बहुत ट्रेन एजेंट है, दोनों को 100 मीटिंग का चांस मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा पैसे कमाने की किसकी रहेगी? स्वाभाविक रूप से जिसने खुद को ट्रेन किया है, जो राइट टेक्निक्स, राइट अप्रोचेस, राइट सब कुछ राइट पे काम कर रहा है, उसकी संभावनाएं ज्यादा रहेगी। 100 मीटिंग में से साधारण जो बंदा है वो 10 या 20 में जीत हासिल कर सकता है, लेकिन जो ट्रेंड है वो 20 से 40 के बीच में रिजल्ट निकाल सकता है। तो दोस्तों यही होता है प्रोबेबिलिटी। अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना, जीत की संभावनाओं को बढ़ाना, यह जवाबदारी हमारी है, सिर्फ हमारी है और सिर्फ हमारी है। हमें अपनी जीत की जवाबदारी को खुद लेना ही होगा। अब यहां पर ये जो साधारण बंदा है, ये अगर बोलता है कि नहीं मुझे तो 100 में से 40 जीत चाहिए ही चाहिए, तो लक्ष्मी और सफलता मांगने से नहीं मिलती, पुरुषार्थ करने से मिलती है, अपडेट करने से मिलती है, आगे बढ़ने से मिलती है। प्रोबेबिलिटी हर मीटिंग में आपको बढ़ाना ही पड़ेगी, जीत की संभावनाओं को बढ़ाना ही पड़ेगा और आपके पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है खुद को निरंतर अपडेट करना। सबसे पहले आपको बधाई कि इस कोर्स के माध्यम से आप खुद को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अपडेशन लाइफ टाइम चलता रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। और एक बार एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि यार एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी को कमाई में कैसे हराया जा सकता है? मैं बोलता हूं सिंपल तरीका है, आप उनको उनके ज्ञान में हरा दो, आप उनको उनकी एक्शंस में हरा दो, आप उनको उनकी कमाई में हरा दोगे। कितना सिंपल है। उनने जितना ज्ञान लिया है उतना ले लो, उनने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत कर लो और वही का वही रिजल्ट जो उनको मिला है वो आपको भी मिल जाएगा। दोस्तों अपडेशन इज मस्ट, जवाबदारी लेना पड़ेगी। और आज इंश्योरेंस फील्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आज भी निरंतर अपडेट कर रहे हैं एजेंट्स को। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूं, साथ ही साथ इन लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ये खुद भी जवाबदारियां ले रहे हैं हर एजेंट को अपडेट करने की। दोस्तों मैंने भी कोशिश की है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। धनवान भव ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हाई स्पीड एमडीआरटी ऑनलाइन ट्रेनिंग धनवान भव। दोस्तों 60 डेज मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग पहली बार इंश्योरेंस फील्ड में हर एजेंट को मिल रही है। आप इस ट्रेनिंग को ले सकते हो। साथ में अगर आपको कभी भी ऐसा लगे ट्रेनिंग छोड़ने की इच्छा हो तो 60 दिन तक पूरा पैसा वापस। ये मेरी इच्छा है कि पैसा हर एजेंट के पास बहुत कीमती होता है और जब भी वो किसी ट्रेनिंग के अंदर पैसा लगाए तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग, जो सोच के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा है, वो मटेरियल उसको मिलना चाहिए और अगर ना मिले तो फिर उसको पैसे भी वापस मिलना चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये प्रयास है और अगर आपको लगता है तो इन फोन नंबर्स पर जरूर कॉल करके इस ट्रेनिंग के बारे में पूरा पता करिएगा। दोस्तों प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी, चाहे वो अप्रोचेस हो प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी, चाहे वो प्रोस्पेक्टिंग हो प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी, मीटिंग की हर स्टेप प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी। दोस्तों फॉलो अप प्रोबेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाते ही रहना पड़ेगी। क्योंकि मेरा एक मानना है मात्र एक ऑब्जेक्शन पूरी पॉलिसी के पैसे को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी कमीशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दोस्तों अपनी प्रोबेबिलिटी हर समय हर मीटिंग के लिए बढ़ाते रहिए। और अब हमें देखना है कि इस कोरोना के बाद हम अपने प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। कुछ 4 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। सब सोच रहे होंगे कि सारे पॉइंट्स ही खत्म हो गए। दोस्तों बहुत संभावनाएं कोरोना के बाद जागरूक हुई है। पहली है, हर किसी को महसूस हुआ है कि पैसे बचाने हैं, लॉकडाउन हो सकता है, जॉब जा सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, पैसे बचाना है, नहीं तो पैसे मांगना पड़ेंगे। अब ये हर एजेंट को अपने कस्टमर को हर मीटिंग में रियलाइज कराना है और जीत की संभावनाओं को बढ़ाना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हर किसी को महसूस हुआ है
कि अब परिवार को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इस लॉकडाउन के अंदर तो हमने परिवार को सुरक्षित कर लिया, कहीं से भी पैसे जो पुराने बचे थे या कहीं से भी, लेकिन अगर यही स्थिति आती और हम ना होते तो हमारे परिवार का क्या होता। इस तरह की बातें अपने कस्टमर को याद दिलाना है कि अगर आप ना होते तो इस परिवार का क्या होता। पैसे बचाने के लिए उनको प्रेरित करना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना और बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके बाद थर्ड नंबर पर हर किसी को महसूस हुआ है कि कम खर्चे के अंदर रहा जा सकता है। मतलब हमारी दुनिया में दो तरह के खर्चे होते हैं, एक नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब जरूरत के खर्चे, एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब गैर जरूरत के खर्चे। तो कहीं ना कहीं जब हम पैसे बचाते हैं तो जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये उनको बताना है जैसे आपने पैसा बचाया इस लॉकडाउन के दौरान तो कहीं ना कहीं आपका पैसा जो गैर जरूरी जितने भी खर्चे थे वहां जाने से रुक गया। तो कोशिश कीजिए कि एक बार ये आपकी आदत हो गई तो गैर जरूरी खर्चों में पैसे बचाइए। ये बात अपने हर कस्टमर के दिमाग में डालना है और जब भी वो बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उनको बताना है पैसा तो है लेकिन खर्चा हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन ने सिखाया है कि कम पैसों में भी रहा जा सकता है और पैसा बचाना हर किसी के लिए कितना जरूरी है। इसके बाद एक और रीजन में बताता हूं कि हर किसी को महसूस हुआ है कि मेडिक्लेम मुझे बचा लेगा। कोरोना के दौरान कितना खर्चा है हॉस्पिटल का, आज तो गवर्नमेंट ने उठा लिया, लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो कितने पैसे लगते हैं, लगभग 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक आज की तारीख में पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो बहुत समय तक गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं देने वाली, यह बात आपको उनको बताना है। इसलिए मेडिक्लेम करवाना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है और ये फीलिंग उन सभी के दिल में भी है, बस आपको इस फीलिंग को उनके दिल से बाहर निकाल के उनको बताना है कि अब जो पैसा बच रहा है वो इस जगह लगाइए, नहीं तो सारा पैसा खत्म हो सकता है। जीत की संभावनाओं को बढ़ाते रहना है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर काल में आपको जीत की संभावनाओं को आजीवन बढ़ाते रहना है। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आसान टेक्निक सिखाऊंगा और इसीलिए मैंने सेकंड वीडियो में आपको सिखाया था कि आपको नेगेटिव इनकमिंग को रोकना है, नेगेटिव आउटगोइंग जो आप बातें कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना है। ऐसे इंसान से आधे घंटे तो हमको उसके साथ रहना है, चाहे वो वीडियो हो चाहे किसी भी तरह से जो पॉजिटिव हो, इस परिस्थिति में भी अच्छी बातें कर रहा हो और साथ ही साथ हमेशा थैंकफुल रहना है क्योंकि ये परिस्थिति हमें कुछ देख के ही जाएगी। इसके बाद तीसरे वीडियो में 200 मीटिंग का टारगेट और 10 लोगों को डिक्लेयर आपने कर दिया होगा, हर साधारण इंसान भी ये कर सकता है। और फोर्थ नंबर के वीडियो में हमने मात्र 20 रीजंस लिखे क्योंकि हमें पता पड़ गया है कि गोल विदाउट रीजन कभी काम नहीं करता और गोल रीजन के साथ सक्सेस दिलाता है। साथ में उसके अगले वीडियो में हमने सीखा था कि अब मनी माइंडसेट को त्यागना है और कंटिन्यूटी माइंडसेट को लेके आना जो हमें पैसा दिलाएगा, अब प्रैक्टिस माइंडसेट को लेके आना जो हमें पैसा दिलाएगा, अब फार्मिंग माइंडसेट को लेके आना जो हमें पैसा दिलाएगा। और इस माइंडसेट से मीटिंग बहुत आसान हो जाती है। अब इस वीडियो में हमने प्रिपरेशंस पे काम किया। 400 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको बनाना है, आप बनाएंगे, मुझे विश्वास है क्योंकि आपको अपने अंदर से मैजिकल पावर निकालना है और उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ में आपको प्रोबेबिलिटी पर ध्यान देना है कि कैसे हर मीटिंग के अंदर मेरा परफॉर्मेंस बेहतर होता ही जाए, वो आपको प्रोबेबिलिटी पर हर समय ध्यान देना है। और दोस्तों अगर ये आप देंगे तो अवश्य जीतेंगे। अगले वीडियो में और अच्छे से नई बातें आपको बताऊंगा और अंत में पॉलिसी कोरोना। अगर आपका सपना MDRT, COT या TOT करने का है तो आज ही शुरू कीजिए NRI सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग NRI धनवर्षा। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग NRI धनवर्षा के फ्री वीडियोस जरूर देखें। पूरी जानकारी के लिए अभी इसी नंबर पर कॉल करें 7440525252।